स्टूडेंट्स, आज मैं कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 7 यह भी एक परीक्षा सिखाऊंगी जिसके लेखक है सुरेंद्र अंचल। प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेंद्र अंचल जी है। अंचल जी ने अनेक एकांकी, कविता, रेडियो रूपक, कहानी आदि की रचना की है। जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। मनुष्य के भीतर जो शक्तियाँ है उनका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा है। परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त करना यह शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है, मगर वास्तविक जीवन में शिक्षा का उपयोग कर दिखाना है। मानवता बड़ी मूल्यवान चीज़ है, यही इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है। अभी ये प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार प्रसिद्ध साहित्यकार सुरेंद्र अंचल जी ने क्या कहा है कि जीवन में शिक्षा का बहुत ही महत्व है। मनुष्य के भीतर जो शक्तियाँ है उनका सही ढंग से हमें उपयोग करना है। परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त करना यही शिक्षा का मूल उद्देश्य है, मगर वास्तविक जीवन में शिक्षा का उपयोग कर दिखाना ही हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ पे बच्चों प्रथम दृश्य दिया गया है। प्रथम दृश्य में देखो पर्दा उठता है, बाजार का दृश्य, कुछ लोग इधर इधर आ जा रहे हैं। एक बालक ने कहा, कंधे पे थैला, हाथ में ब्रश, बूट पालिश। एक राहगीर से, बाबूजी जूते चमका दूँ, शानदार कर दूँ। राहगीर ने कहा, नहीं रे, परे हट। अभी ये प्रथम दृश्य में नाटक में पर्दा उठता है, बाजार का दृश्य है, कुछ लोग इधर इधर जा रहे हैं। एक बालक है जिसने कंधे पे थैला लिया है, हाथ में ब्रश लिया है, बूट पालिश लिया है, और एक राहगीर जो रास्ते में जाता हुआ है उसको क्या बोलता है कि चलो मैं आपके जूते चमका दे। लेकिन उसने क्या कहा, नहीं रे, परे हट। बालक ने कहा, बूट पकड़कर आईना बना दूंगा जूतों को, अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपये। राहगीर ने कहा, अरे हट, जोंक की तरह चिपक जाता है, भाग। राहगीर के पीछे बालक चला जाता है। दूसरी ओर से एक हाकर अखबारों का बंडल लिए आता है। अभी क्या होता है यहाँ पे देखो बच्चों, बालक ने क्या कहा, बूट पकड़कर आईना बना दूंगा जूतों को, यानी कि बहुत ही अच्छे से मैं पालिश करूंगा आपके जूते को, ऐसा कहा। जो अपनी शक्ल भी आप उसमें देख सकते हो। और वो कितने रुपये में करने वाले हैं लड़का, 2 रुपये में। तो राहगीर ने कहा, अरे हट, जो की तरह चिपक जाता है। राहगीर ने क्या कहा, बालक को वो ऐसे बोलता है। और दूसरी ओर से एक हाकर अखबारों का बंडल लिए हुए इधर आता है, जो अपने पिक्चर्स में ही दिया है। हाकर ने कहा, अखबार हिलाते हुए, आज की ताज़ा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नव निर्माण, छात्राओं की फीस माफ, स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा। आज की ताज़ा खबरें, कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है, एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हैं, एक हाथ में केतली। अभी एक हाकर जो होता है अखबार बेचने वाला, वो अखबार हिलाते हुए इधर आता है। आज की ताज़ा खबर, भूकंप से गिरे मकानों में नव निर्माण हुआ है, छात्रों की फीस माफ हो गई है, स्कूल में लड़कों ने डाकू को पकड़ लिया है, आज की ये ताज़ा खबर है, ऐसा कह के वो आता है। दूसरी ओर से चाय वाला यहाँ पे आता है, और वो बालक क्या करता है, अपनी जो केतली में से चाय को कप में भरता है। चाय वाला ने कहा, चाय गरम चाय। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है, बाल्टी छिटक कर गिरती है, 2-3 कप बिखर जाते हैं। चाय वाले ने कहा, अंधा है क्या, देख कर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। बालक ने कहा, चल फुट यहाँ से, पैंट खराब कर दिया और ऊपर से रोब जमा रहा है। दोनों लड़ते झगड़ते जाते हैं। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है, कटोरों में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े, रेजगारी आदि है।
अभी एक चाय वाला आता है, चाय गरम करके एक बालक अकबर पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है और बाल्टी छिटक कर गिरती है, उसमें से उसके जो कप होते हैं वो बिखर जाते हैं। चाय वाला उसको डांटता है, अंधा है क्या, देख कर नहीं चल सकता, मेरे सारे कप तोड़ दिए। तो बालक ने कहा, चल चल फट यहाँ से, पैंट खराब कर दिया और रोब जमा करता है मेरे पे। दोनों लड़ते झगड़ते, दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी आता है बैसाखी के सहारे और कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और रेजगारी उसके अंदर है। भिखारी ने कहा, बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। एक बालक ने कहा, हाथ में किताबें, परे हट, इधर तो स्कूल की देर हो रही है और यह सामने आ रहे हैं। जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल गिनता है, यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी 18 कम है, तू देगा, चला जाता है। अभी एक भिखारी आता है, वो बोलता है कि बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सारा लूट गया है सब कुछ, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, भगवान तुम्हें बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तो एक बालक ने हाथ में किताबें रख के क्या करा, परे हट, इधर तो स्कूल की देर हो रही है और सामने से भिखारी आ रहा है, जेब में हाथ डालते हुए कुछ निकलता है और बोलता है, यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी 18 कम है, तू देगा, चला जाता है। उसको डांट के चला जाता है वो लड़का। ये देखो बच्चों, ये भिखारी का चित्र है और वो यहाँ पे एक बालक है जो उससे बातचीत करता है। भिखारी ने कहा, बेटा मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ, सबको देने वाला तो वह नीली छतरी वाला है। एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है, बूढ़ा गिर पड़ता है, लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरता है। भिखारी ने कहा, चीख कर, हाय रे मेरी टांग टूट गई रे, अब क्या करूँ। भिखारी बोलता है कि बेटा मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ, सबको देने वाला तो नीली छतरी वाला यानी कि ईश्वर है। एक बालक साइकिल से वहाँ पे गिर जाता है, साइकिल पे से गिर जाता है, दूर पड़ता है और बुढ़ा भी वहाँ पे गिरता है, उसकी लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरता है। तो भिखारी बोलता है कि चीख कर, हाय रे मेरी टांग टूट गई, अब मैं क्या करूँ। साइकिल वाला ने कहा, कपड़े झाड़कर साइकिल उठाता है, अंधा है क्या, सामने आ गया, इन भिखारियों ने नाक में दम कर रखा है, स्कूल की देर करवा देगा, परीक्षा का पहला दिन है, साइकिल पर जाता है। अभी साइकिल वाला का क्या कहता है, कपड़े में झाड़कर साइकिल उठाता है, अंधा है क्या, सामने आ गया, इन भिखारियों से तो क्या पंगा लेना, स्कूल में एक तो देर हो रही है, ऐसा कह के वो साइकिल पे चला जाता है। भिखारी ने कहा, पड़ा पड़ा, हाय भगवान मेरी टांग टूट गई रे, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुस मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे, ए आला, ए बाबू मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे। एक विद्यार्थी आता है, हाथ में बस्ता। विद्यार्थी ने कहा, अरे क्या हो गया बूढ़े बाबा, टांग देखकर, अरे रे चोट ज़्यादा लगी है। कटोरों में पैसे, रोटी आदि डालकर देता है, लो बाबा यह रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें से 7 रुपये है। अभी ये भिखारी क्या बोलता है, पड़ा पड़ा, हाय भगवान मेरी टांग टूट गई, अरे कोई तो मेरी मदद करो। तो उसमें एक लड़का आता है स्कूल का बस्ता लेके और उसकी मदद करता है, कटोरों में थोड़े पैसे डालता है और रोटी डाल के बोलता है कि यहाँ पे 7 रुपये है। भिखारी ने कहा, कटोरा लेकर कहराता हुए, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। मेरे राजा बाबू को मुझ अंधे की लकड़ी कहाँ है, बेटे मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। विद्यार्थी ने कहा, लकड़ी थमाकर, लो यह रही लकड़ी, स्कूल की घंटी सुनाई देती है, अरे पहली घंटी लग गई, आज परीक्षा का पहला दिन है, किंतु खैर बूढ़े से बाबा उठो, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दूँ, अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है, खून बह रहा है। कलाई की घड़ी देखकर सोचता हुआ स्वयं से, इधर परीक्षा का समय, इधर यह अंधा बाबा, क्या करूँ, ऐसा बोलता है। अभी भिखारी कटोरा लेकर कहराता हुआ बोलता है, अभी मैं क्या करूँ। तो ये लड़का बोलता है कि मेरे तो आज परीक्षा का पहला दिन है और घंटी भी सुनाई दे रही है, चलो मैं आपको फुटपाथ पे बिठा देता हूँ, ऐसा वो कहने लगता है। अंतरात्मा में आवाज़ गूंजती है, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। विद्यार्थी ने कहा बाबा से, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूँ। विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है। अभी अपने अंतरात्मा की
आत्मा गूंजती है। इंसान की सेवा करना ही सबसे पहला कर्तव्य है। इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। विद्यार्थी ने कहा बाबा से, चलो बाबा मैं तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा देता हूँ। तो बच्चों, ये पहले दृश्य में हमने क्या सीखा है कि हमने यही सीखा हमें एक दूसरे की मदद करनी है। अभी नेक्स्ट दृश्य 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।